Guys, namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another tarot card reading. अभी फ़िलहाल हम एनर्जी चेक करने जा रहे हैं, एक जनरल क्विक एनर्जी चेक कर रहे हैं ऑफ योर पर्सन राइट नाउ। अभी रात के समय में ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइज एंड अ टाइमलेस रीडिंग। सो आप कभी भी देखेंगे तो आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप इस पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस रखें और मन में 3 बार इनका नाम रिपीट करें टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। ओके, ये इंसान इस समय पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। हमारा पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों की संख्या जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले भी प्रेजेंट है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आपके टूवर्ड्स आ रही है अभी के लिए, अभी आज रात के लिए 7 ऑफ कप्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आई हैव एडजस्टेड द कार्ड्स। कैमरा मैंने एडजस्ट कर दिया है कार्ड्स के हिसाब से, ताकि आप लोगों को क्लियरली सारे कार्ड्स जो है वो विजिबल हो। एक्चुअली मैं जो बैठ के रीडिंग करती हूँ तो मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं होता है। सो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों की भी राशियाँ निकल के आ रही हैं एंड वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस ऑल्सो। तो सारे ही ज़ोडिएक साइंस है बिकॉज जनरल रीडिंग होने वाली है, तो सभी के लिए ये रीडिंग है गाइस। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस इंसान की एनर्जी इस समय पर आज रात में अभी के टाइम में, ये पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत रिलैक्स्ड होकर के बैठे हुए हैं और अपनी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहे हैं, या आपने और इन्होंने साथ में जो भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, किसी नए व्यक्ति के लिए देख रहे हो, देन डेफिनेटली ये फ्यूचर में आने वाली पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आप लोगों के आने वाले कल में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, और इनके पर्टिकुलर एक्शंस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। ये सब बैठ करके ये सोच रहे हैं। जो लोग अपने सेपरेटेड पार्टनर के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जिनसे कि आप अलग हो, इस टाइम पे आप टच में नहीं हो एंड आप जानना चाह रहे हो कि अभी रात में वो क्या फील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता क्या हो सकता था, या आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ और चीज़ें हो सकती थी। ये सारी चीज़ें ओवरऑल इनके माइंड में चल रही हैं। थोड़ा और गहराई में जाकर के अगर हम इनके इमोशंस को देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जैसे तूफान सा इनके थॉट्स में, इनके थॉट प्रोसेस में उठा हुआ है एंड दे आर लाइक थिंकिंग ऑफ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आप तक पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने जीवन में कहीं बिजी हो, आप अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये पास्ट से वापस आकर के कहीं आपको डिस्टर्ब ना कर दें, इनका आपसे दूर रहना ही बेटर है। ये इंसान पहले भी आपका दिल तोड़ चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ही आपको हर्ट करे। एक सिचुएशन मुझे क्लियरली यहाँ पे ये ऐसी दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फियर है कि कहीं आप इनका हार्ट ब्रेक ना करो दोबारा से। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने जो है सामने वाले पर्सन को हर्ट किया है इमोशनली। थर्ड पार्टी की प्रेजेंस थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक लिटिल शैडो आई कैन सी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थर्ड पार्टी की यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, या इवन थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में प्रेजेंट है भी तो वो कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर के ये इमोशनली अटैच नहीं है। मे बी ये थर्ड पार्टी से फिजिकली अटैच्ड है, ये थर्ड पार्टी की लुक्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या अपने किसी मॉनेटरी गेन के लिए ये थर्ड पर्सन के साथ में अटैच्ड है, या जो भी थर्ड पर्सन है वो कोई फिक्स्ड पर्सन नहीं है, वो तीसरा इंसान बदलता रहता है। कभी ये किसी से बात करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं, इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत स्पीड से चलने वाला इंसान है,
ज़्यादा स्थिरता, ज़्यादा स्टेबिलिटी इनमें अभी फ़िलहाल इनके थॉट प्रोसेस में नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय में इनके बिहेवियर में, इनके वे ऑफ थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है और इन्होंने अपने जीवन जीने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। मुझे मैक्सिमम लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके या तो अपने पर्सन से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, या आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो जो आपका दिल तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एंड एक्चुअली ये पर्सन सोचते भी हैं आपको वापस से अप्रोच करने के लिए। इनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि ये शायद दो रिश्ते या कोई दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई दो चीज़ें इकट्ठे एक साथ में मैनेज कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इनकी गाड़ी जो है वो घिसट घिसट के चल रही है, एंड सम हाउ ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी शादी, अगर ये शादीशुदा नहीं है तो ये डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इनके लिए शादी करना जो है वो बहुत मुश्किल है, या इनके लिए एक सही साथी मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान करियर वाइज और पैसे वाइज, मनी वाइज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। मे बी अपने फादर या अपने ब्रदर के ऊपर ये पर्सन डिपेंडेंट है, एंड फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। कुछ ना कुछ इशू इनके साथ में चल रहा है। ये पर्सन एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या अगर इनकी कहीं ये जॉब करते हैं तो किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली एंड करियर वाइज दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग। इनको ये भी डर है कि कहीं आपको दोबारा से चोट ना पहुंचाए। ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार इस समय इनके दिमाग में आ रही है कि कहीं ये दोबारा आपका हार्ट ब्रेक ना कर दे, कहीं दोबारा आपको ये चोट ना पहुंचाए। इनका आपसे दूर रहना ही अलग है अच्छा है, या इनका अपनी लाइफ में ऐसे ही जीना अच्छा है जैसे कि ये जी रहे हैं, ओके, या जैसे आप जी रहे हो। आई फील ये रीडिंग जो है ना, ये उन लोगों के लिए जा रही है जो अलग हो चुके हैं, जिनको अलग हुए हुए बहुत टाइम हो गया है। और शायद आप जानना चाह रहे हो इस इंसान के बारे में कि जो व्यक्ति मुझे छोड़ करके चला गया था या चले गए हैं, जिनके साथ में मैं अभी एट प्रेजेंट में नहीं हूँ, वो अभी इस टाइम में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि कईयों के सेपरेशन को अभी कुछ हफ्ते हुए हैं, हो सकता है कईयों के सेपरेशन को कुछ 3-4 मंथ्स हुए हैं, और एक पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ कि 1.5 साल का समय भी कई लोगों के सेपरेशन को हुआ है। ओके, सो ये पर्सन जो है एक फेज़ ऐसा भी आया है इनकी लाइफ में जब ये बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोच रहे थे। ये और भी ऑप्शंस के ऊपर फोकस कर रहे थे, और भी चीज़ों के ऊपर, और भी मे बी लोगों की तरफ इनका ध्यान जा रहा था, ठीक है। ये और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, मे बी ये कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे, या ये अपना घर बसाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कहीं पर भी इनकी कोई भी चीज़ बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ओके, ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी ने इनको वापस से आपके पास में भेजने वाली है। डेस्टिनी इनको वापस आपसे रिकनेक्ट करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। एंड इवन अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो भी ये कभी आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे। इट्स जस्ट दैट इनकी, मुझे ऐसा लग रहा है, एक पॉर्क्यूपाइन वाली पर्सनैलिटी है, जो दूर से देखने में दे लुक वेरी क्यूट, वेरी हार्मलेस, लेकिन उनके जो कांटे हैं, अब अगर पास जाओगे तो वो कांटे जो हैं वो चुभ ही जाएंगे आपको, राइट। पॉर्क्यूपाइन जिनको नहीं पता हिंदी में से ही बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वो वाली पर्सनालिटी है इस इंसान की कि आपको ऐसा लगेगा आप इनसे दूर भी नहीं रह पाओगे, आप इनके पास जाओगे तो आप चोट खाओगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी जो है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और ये एक अजीब सी कश्मकश है, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है जो इस इंसान के माइंड में है। इनके पहले भी कई रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, एंड आई थिंक सेम सिचुएशन जो है वो आपके साथ में भी हुई है। आपके भी बहुत सारे रिलेशनशिप स्ट्रगल्स रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ में भी रहे हैं, आपके मे बी लव रिलेशनशिप्स में भी रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिड लाइफ में भी कई इश्यूज रहे हैं। यहाँ पे मैं सेंस कर पा रही हूँ कि डाइवोर्सी लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैं जो इस टाइम पर इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये रीडिंग अपने एक्स हस्बैंड या अपनी एक्स वाइफ के लिए देख रहे हो तो आए दिन उस इंसान के दिमाग में विचार आता है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, लेकिन सिर्फ वो आपको वो दुख, वो पीड़ा दोबारा से नहीं देना चाहते जो उन्होंने पहले आपको दी थी, या पहले जिस स्ट्रगल से आप गुजर गए थे उनकी वजह से नहीं चाहते कि आप दोबारा से उस सब स्ट्रगल से गुजरो, क्योंकि वो एक चीज़ को समझते हैं कि उनसे अलग होने के बाद में आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है,
और अपनी लाइफ को किसी तरीके से आपने बटोरा है, अपने इमोशंस को समहाउ आपने हील किया है इस ब्रेकअप या इस सेपरेशन के बाद में। और इस इंसान ने क्या किया है, इस इंसान ने अपने आप को हील नहीं किया है आपसे अलग होने के बाद में। इन्होंने सिर्फ अपना ध्यान जो है वो इधर उधर भटकाया है। आपने इनर वर्क किया है, आपने सेल्फ के ऊपर काम किया है, इसीलिए आप थोड़ा रिकवर भी कर गए हो। लेकिन ये पर्सन इमोशनली अंदर से बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, बिकॉज इन्होंने कोई इनर वर्क, कोई सेल्फ वर्क नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ अपना माइंड जो है वो अननेसेसरी चीज़ों में, अपने मन को सिर्फ इन्होंने बहलाने की कोशिश करी है कुछ कुछ समय के लिए, और उसका कोई लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स कोई बेनिफिट इनको नहीं मिला है। रीज़न, उसका जो रिजल्ट जो निकल के आया वो यही निकल के आया कि अभी भी एक फूल की तरह ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनको खुद भी पता है कि इनकी कुछ ऐसी टेंडेंसी हो गई है या इनकी कोई ऐसी आदत हो गई है कि लोग इनसे जुड़ते हैं, ना चाहते हुए भी लोग इनसे हर्ट हो जाते हैं। हो सकता है इस बेचारे इंसान की, जो भी है ये मेल फीमेल, इनकी प्लानिटरी पोजीशंस कुछ ऐसी हों या इनकी ऊर्जा कुछ इस तरीके की हो गई है, इनके थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा हो गया है कि ये इस तरीके की सर्टन एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पेनफुल एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, बहुत डीप, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग से इमोशंस मुझे अभी फ़िलहाल इनके दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो ये व्यक्ति अभी सोएंगे भी तो ये कैसे सोएंगे, या सोएंगे अगर तो इनको किस तरीके के सपने आएंगे, गॉड नोज़ कैसे ये इंसान अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। एंड अगर इस तरीके की एनर्जी आपकी चल रही है, देन आप कैसे मैनेज कर रहे हो? आपको शायद आपके गार्जियन एंजल्स ने ही संभाल रखा है समहाउ। देर इज़ छोटे छोटे कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डिवाइन के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑल दो बहुत डार्कनेस का यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा जैसे लॉस्ट कॉज जैसा ये कनेक्शन मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है अनफॉर्चुनेटली। बट स्टिल द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इज़ ऑलवेज देयर। डिवाइन की प्रेजेंस हमेशा रहती है, और वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने प्रियजनों को हमेशा जो है संभाल के रखते हैं। वही चीज़ आपके साथ में भी हो रही है, और कहीं ना कहीं इनका भी सपोर्ट जो है वो डिवाइन की तरफ से आ रहा है। और कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में प्रेजेंट है जो इनको बार बार ऐसा लग रहा है कि गिरने से बचा रहे हैं। ओके, ऐसी चीज़ें मैं इनके साथ में होते हुए देख रही हूँ, और इनके अभी की जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा निकल के आ रहा है। गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ये बहुत ही हैवी एनर्जी थी, बहुत ही जैसे स्टिकी सी एनर्जी थी। आई विल हैव टू डू द क्लियर, आई हैव टू क्लियर द एनर्जी वेरी क्विकली। फ़िलहाल गाइज इस रीडिंग के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, आपके साथ में रेजोनेट करती हैं, तो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।